पीएच परिसर अर्थात पीएच रेंज। और पीएच रेंज क्या होता है? अभी हम पढ़े थे कि सूचक। अब इसमें ये देखते हैं कि किसी अम्ल क्षारक में रंग का जो परिवर्तन होता है किसी निश्चित पीएच पर ना होकर किसी निश्चित सीमा पर होता है, उसे हम पीएच परिसर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं एक लिमिट होगा कि मेथिल ऑरेंज में कितने लिमिट पर ये अम्ल होगा और कितने लिमिट पर इस पर कितना रेंज रहेगा उसकी मात्रा का, तो वो क्षारीय हो जाएगा। रेंज, ये परिसर मतलब एक रेंज होता है, एक घेरा है। हम कह सकते हैं कि पीएच परिसर में किसी अम्ल क्षार की सूचक का जो रंग में परिवर्तन है, अम्ल क्षारक की सूचक के रंग में जो परिवर्तन है किसी निश्चित पीएच पर ना होकर किसी निश्चित सीमा पर होता है, उसे हम कह सकते हैं, इसे हम पीएच परिसर कहते हैं। एक बार और समझते हैं, किसी अम्ल या क्षारक के सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे हम पीएच परिसर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज 3.1 से लेकर 4.4 ये अम्ल है, तो 3.1 जब इसका पीएच मान रहेगा तो ये लाल रंग रहेगा, और यही 4.4 रहता है तो ये क्षारीय हो जाएगा। तो पीएच परिसर में ये दिखाता है कि किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा के अंदर, जैसे 3.1 से 4.4 के अंतर्गत, इसमें दोनों देखिए लाल 3.1 पर लाल और 4.4 पे क्या हो जा रहा है, क्षारीय हो जा रहा है। अब हम देखते हैं पीएच परिसर, समझ में आ गया होगा कि पीएच में जो परिवर्तन है निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे हम पीएच परिसर कहते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, तो स्थिर ताप पर जल का हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रा ऑक्साइड आयन माने OH H आयन प्लस H आयन और H माइनस आयन के गुणनफल को हम जल के आयनिक गुणनफल कहते हैं। देखिए स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन तथा OH माइनस आयन यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम KW से प्रदर्शित करते हैं। जैसे KW बराबर दिया है H प्लस और OH माइनस, माने H प्लस और OH माइनस के गुणनफल के बराबर क्या होता है, जल के आयनिक गुणनफल होता है। एक बार और समझते हैं, जल के आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर जल के उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन तथा हाइड्रा ऑक्साइड आयन के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए 25 सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल का मान लगभग 1 × 10⁻⁻14 होता है। स्थिर 25 सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है जी, 1 × 10⁻14 होता है। तो जल का आयनिक गुणनफल आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हाइड्रोजन तथा हाइड्रा ऑक्साइड आयनों का गुणनफल के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे पीएच पैमाना क्या है, पीएच मान क्या है, अब पीएच के दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। पीएच पैमाना सन 1909 ईस्वी में एक डेनिश वैज्ञानिक थे सोरेनसन। इन्होंने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की, जिसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। एक बार और समझते हैं, सन 1909 ईस्वी में डेनिश मतलब क्या है, ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। जैसे हम इंडिया के थे तो इंडियन कहलाते हैं, इसी तरह ये डेनमार्क के हैं, इसलिए डेनिश कहे जाते हैं वहाँ के लोग। तो डेनिश के रसायनक थे। इन्होंने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रस्तुत करने के लिए एक नए पद्धति का प्रस्तुत की, जिसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। अब पीएच क्यों रखे जी, क्योंकि पीएच जो है, पीएच में पी एक जर्मन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ पोटेंज होता है। पीएच में जो पी होता है जिसका मतलब क्या होता है जी, पोटेंज, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड होता है पावर यानी शक्ति। तो पीएच में पी का मतलब पोटेंज होता है अर्थात पावर, और एच का मतलब हाइड्रोजन होता है। देखिए पीएच पैमाना के कभी ये भी पूछा था, पीएच पैमाना की खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। अब देखिए पीएच पैमाना, पी का मतलब पोटेंज यानी पावर होता है, एच का मतलब हाइड्रोजन होता है। पीएच पैमाना में 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं। 0 से 14 तक अंक क्या होते हैं जी, अंकित होते हैं। अब ये समझते हैं कि पीएच पैमाना होता कैसा है। तो देखिए हम बनाने का प्रयास किए हैं। पीएच पैमाना ऐसे ही 14 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होता है। ऊपर हम लिखे हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, नीचे पीएच पैमाना। अगर
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर माइनस 0 है तो उसका मतलब पीएच मान भी क्या होगा, 0 होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर माइनस 1 है तो उसकी पीएच मान भी कितना होगा जी, 1 होगा। तो देखिए ये तीर इधर आया है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम 7 से इस तरफ 0 की ओर बढ़ेंगे तो अम्लीयता का मान बढ़ेगा। ये तीर का कह रहा है जी, अम्लीयता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात हम 7 के बाईं ओर जाएंगे 0 की तरफ था, जितने अगर जैसे HCl का पीएच मान 0 होता है, इसलिए ये क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो विद्युत उदासीन। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान के वर्षा का जल पूछते हैं कि शुद्ध जल कहाँ का होता है, तो वर्षा का जल, लेकिन पृथ्वी पर आते आते उसमें देश भर का अशुद्धियाँ मिल जाती है, इसलिए अशुद्ध हो जाते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है जी, 7 होता है। इस तरफ देखिए, आज 7 से जिसका पीएच मान अधिक होने लगता है वो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। जैसे दूध का पीएच मान 6.4 होता है, अर्थात वो अम्लीय होता है। वो कैसा अम्ल होता है जी, तो दुर्बल अम्ल होता है। अर्थात जो 7 के जितना पास होगा अम्ल में वो दुर्बल अम्ल होगा, और 0 के नज़दीक होगा वो प्रबल अम्ल होगा। इस तरफ अगर क्षारीय में देखना प्रयास करते हैं हम, तो क्षारीय में जितने यहाँ पर आ जाते हैं। अब NaOH, अब इसका जो पीएच मान होता है लगभग 14 के बराबर होता है, तो ये प्रबल क्षार होगा जो सांद्र NaOH होगा। तो 7 के 14 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, क्षारकता बढ़ेगा। तो एक हम लाइन में कह सकते हैं कि 7 से जो कम होते हैं पीएच मान वो अम्लीय होते हैं, जो 7 से जिनका अधिक होता है उन्हें हम क्षारीय कहते हैं, और जिनका पीएच मान 7 होता है वो विद्युत उदासीन होते हैं। अब देखते हैं पीएच पैमाना। अब पीएच पैमाना क्या है जी, तो सारेंसन के अनुसार पीएच पैमाना किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एक बार और समझते हैं, किसी विलयन में यानी किसी घोल गलित अवस्था में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक के विलयन, सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के विलयन के पीएच मान कहलाता है। अर्थात किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक के विलयन का पीएच मान कहलाता है। अर्थात पीएच बराबर माइनस log 10H+। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि अम्ल के लिए पीएच मान 7 से कम, तो क्षारीय के लिए पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अब विद्युत उदासीन के लिए पीएच मान कितना होता है जी, 7 होता है। अब इस पर क्वेश्चन पूछता है जी, जैसे पूछ देगा, इसमें हम न्यूमेरिकल कराएंगे भी। मान लीजिए दे दिया यहाँ पर कि कोई विलयन है जिसका विलयन की सांद्रता 1 × 10 के पावर माइनस 6 है, तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा जी, तो इसका पीएच मान 6 होगा। हम हल करके ही बताएंगे इसके नियम से, लेकिन जिसके देखिए जितना ऊपर होता है उतने पीएच मान के बराबर होता है। अब ये विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, तो अब देखिए 7 से कम है जी, जब 7 से कम है तो ये इसका विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। आई होप आप लोगों को ये पीएच पैमाना, पीएच मान समझ में आया होगा। कभी कभी पूछ देते हैं कि पीएच में पी का मतलब क्या होता है, तो पोटेंज होता है, जिसका मतलब पावर होता है। आईएच का मतलब क्या होता है जी, हाइड्रोजन। पीएच पैमाना का आविष्कार HP सोरेनसन ने किया था। पीएच पैमाना क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त करता है। अब हम कुछ 2-4 ठो न्यूमेरिकल इस पर देखते हैं। अब देखते हैं कि पदार्थों में पीएच मान कितना होता है। जैसे इस तरफ हम विलयन कर दिए, इस तरफ पीएच मान। सांद्र HCl में पीएच मान 0 होता है, अर्थात कह सकते हैं जो सांद्र HCl होता है सबसे प्रबल अम्ल हो सकता है। ये सबसे प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। अब देखते हैं अमाशय रस में यानी गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4 हो जाता है। जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें गैस्ट्रिक, धुआं, ढिकार ये सब आने लगते हैं। अब नींबू का रस का पीएच मान 2.5 होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सिरका का पीएच मान 4 होता है। मृदु पेय अर्थात जो मृदु पेय यानी जल होता है उसका पीएच मान जो पीते हैं हम 6 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। टूथपेस्ट यानी दांत मंजन का जो पीएच मान होता है 8 होता है। बेकिंग सोडा यानी ये खाने वाला सोडा है जो ठेकुआ उका में डाला जाता है, इसका पीएच मान 8.5 होता है। वॉशिंग सोडा का उपयोग, वॉशिंग सोडा का पीएच मान 9 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब पेट में अम्ल
HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसके कंट्रोल के लिए जो डॉक्टर दवा देता है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की मात्रा होती है MgOH2। तनु NOH का pH मान 13 होता है और सांद्र NOH का pH मान 14 होता है। हम कह सकते हैं ये प्रबल क्षारक है, ये प्रबल क्षारक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर ना समझ में, एक दो हल वीडियो देखिए, इसे याद होना चाहिए जब आप कंपटीशन दायरे में समझते हैं। अब एक बात है, पीएच और पीओएच में संबंध का है। पीएच मतलब ये पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन है, ये पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है। अब देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल हम लिए हैं। 1 बिलियन का एच आयन की सांद्रता 1 गुणे 10 के पावर -7 है मोल प्रति लीटर है। तो पीएच मान ज्ञात करें। अभी हम पढ़े फॉर्मूला लिखा था, पीएच बराबर होता है -log H प्लस। अब देखिए उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अर्थात ये H का मान दिया है, क्या दिया है जी, ये H प्लस का मान दिया है 10 के पावर -7। तो ये फार्मूला हम पीएच पूछा है, तो देखिए बहुत आसान है। पीएच जब हाई स्कूल में आएगा, यूपी बिहार या जो भी बोर्ड हो, जब ये आएगा तो इसका मान हम विधिवत करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अगर मान बताना होता है पीएच मान कितना जो ये होता है वही पीएच मान इसका साथ आएगा। लेकिन जब सॉल्व करने के लिए बोले तो हमें सॉल्व भी करना पड़ता है। तो पीएच बराबर माइनस, यहाँ log 10 होता है, -log 10, H का मान कितना दिया है जी, 10 के पावर -7। अब देखिए log का एक फार्मूला होता है कि log के पावर जब m के पावर n होता है, m के पावर n होता है, तो इसका मतलब होता है n log m, अर्थात घात उसके क्या होते हैं, आगे आ जाते हैं। तो ये 10 के, ये जो इसका घात है 10 के पावर माइनस ये 7 यहाँ आएगा। तो pH बराबर होगा ये -7, यहाँ पर है -log 10। अब ध्यान देखते हैं, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, अब उतने ध्यान से देखना पड़ेगा। तो pH बराबर ही होगा ये माइनस माइनस प्लस, ये 7 log ये 10 हो जाएगा। और log 10 का मान 1 होता है। log 10 का मान कितना होता है जी, इसका मान 1 होता है। तो ये pH का मान कितना आ जाएगा, 7। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए एक दिया है 10 के पावर -6 मोल प्रति बिलियन में HCl का बिलियन है, इसका pH मान हमें ज्ञात करना है। खूब ऐसे ही करेंगे। इसमें भी H प्लस का सांद्रता दिया है 10 के पावर -6। फिर हम फार्मूला जानते हैं कि ये फार्मूला का यूज करना -log 10 H प्लस। अब यहाँ देखते हैं H प्लस का मान दिया है -log 10, H प्लस का मान दिया है 10 के पावर -6। ये क्या होगा, 6 ये आगे आएगा। तो pH बराबर होगा -6 log 10। अब देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा जी, प्लस हो गया। तो pH बराबर 6 log 10, और log 10 का मान कितना होता है जी, log 10 का मान कितना होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं log 10 का मान 1 होता है। तो pH बराबर होगा 6 गुणे 1, यानी pH का मान कितना आ जाएगा, 6। अगर एग्ज़ाम में नहीं हल कर पाए तो बस ये याद रखना होता है कि यदि 10 के पावर जितना -6 या 7 हो, जो हो वही इसका pH मान होगा। अब ये आएगा आपका मन में आना भी चाहिए कि ये बिलियन होगा कैसे। तो ऐसे ही pH मान 10 के पावर 7 से pH मान कम आ रहे हैं, तो ये जलीय बिलियन कैसा होगा जी, अम्लीय होगा। तीसरा क्वेश्चन है हम लिए हैं कि बिलियन का pH मान 4 है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हम कंपेयर कर देते हैं कि pH बराबर log -log 10 H प्लस होता है। अब H प्लस का मान दिया है कितना जी, दिया है जी 4। तो H प्लस का मान pH का मान दिया है 4। अब देखिए pH का मान यहाँ 4 दिया है, और -log H प्लस का मान पूछ रहा है। तो इसका H प्लस का मान आएगा 10 गुणे -4 आएगा, 1 गुणे 10 के पावर -4। इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता कितना आएगी, 10 के पावर -4। अगर यही इसका pH मान निकालेंगे तो 4 आएगा। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में pH का उपयोग। अब देखते हैं दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है। तो पौधे और जंतु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं, अर्थात कोई पौधा और जंतु तभी जीवित रहेगा जब उसका पौधे और जंतु के शरीर का pH मान 7 से लेकर 7.8 के बीच में हो। तब इससे कम भी होगा तभी नहीं जीवित रह पाएगा, और उससे अधिक भी रहेगा तभी जीवित नहीं रह पाएगा। अब देखते हैं मृदा के लिए pH का मान
7 से निकट होना चाहिए, अर्थात अच्छी मृदा के लिए पीएच मान 7 के लगभग नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम हो, इससे अधिक हो, इसीलिए जो किसान होते हैं खेत बोने से पहले अपने खेत के मिट्टी की जांच कराते हैं, तो उसमें कहीं उसकी अम्लीयता तो नहीं बढ़ गई, कहीं क्षारीयता की नहीं बढ़ गई, उसके हिसाब से खेत में खाद या उर्वरक डाला जाना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि जब पास के 2 फसल बो दिए लोग, अगर पड़ोस के खेत वाला अगर पोटास डाल दिया, जिंक डाल दिया, तो वो भी सोचेगा हम क्यों कम रहेंगे, वो डाल दिया, पता चला कि उसका खेत में फसल अच्छा हुआ, सामने वाला का नहीं हुआ, कहेगा तो हमको गलती बता। ऐसा नहीं होता है। पहले जो पढ़े लिखे लोग जब रहेंगे, जब खेती भी करेंगे, तो खेती भी सही तरीके से करेंगे, अर्थात किसान को अपने मिट्टी को परीक्षण करके तब खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का महत्व है। जब हमारे उदर यानी पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, हम बताएं जब इसकी अधिकता हो जाती है तब पेट में दर्द, जलन आदि अनुभव, धुआं ढिकार आने लगता है। तब इसको कम करने के लिए हम MgOH2 यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना इनो 6 सेकेंड में आपको दर्द से राहत पहुंचाए, तो उसमें भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की मात्रा होती है। तो पेट में जब एसिडिटी, यही HCl है जी, एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो धुआं ढेकार, पेट में दर्द और जलन अनुभव होने लगता है। तो इसे दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम उपयोग करते हैं। कभी गांव के लोग तो कहते थे बेकिंग सोडा होता है ना, खाने वाला सोडा लेकर थोड़ा फाँक लो, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, ऐसे भी होता था। अभी गाँव में जो पकवान होते हैं ठेकुआ उकुआ में वो डाला जाता है। अब देखते हैं पीएच परिवर्तन के कारण क्षय, दांत का क्षय। जब हमारे दांत का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे दांत का होता है क्षय, यानी सड़ने लगते हैं। इसीलिए जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है, जैसे डाबर लाल दांत में वो तो बहुत कड़वा होता है। इसे टूथपेस्ट करते हैं तो ये अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके उससे क्या करते हैं, लवण अम्ल क्षार उसके विद्युत उदासीन बना देंगे, जिसके दांत तो सड़ेगा, क्या कहते हैं, उस पर रोक देता है। क्योंकि हमारे दांत के एनिमल होता है कैल्शियम से बना होता है, दंत वक्र जो बनता है कैल्शियम से बना होता है। अब देखते हैं कि जब दांत का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, दांत का होने लगता है क्षय, यानी सड़ने लगते हैं। इसके लिए जो भी हमारा टूथपेस्ट, कोलगेट, क्लोजअप जो भी होता है वो सब का सब क्षारीय होते हैं। अब देखते हैं पौधे और जंतु भी रसायन के प्रति अपना आत्मरक्षा करते हैं। जैसे कि मधुमक्खी, कीट जब डंक मारते हैं, हार्डा बिरनी जब काटती है तो बहुत दर्द होता है। जब डंक मारते हैं तो उसमें मेथनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। जब मेथनोइक अम्ल छोड़ देते हैं तो उसे दर्द को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। वही बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का, नहीं तो हमारे गाँव में लोग क्या कहते हैं जी कि लोहा सटाओ, लोहा सटाओ। जब लोहा सटाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि लोहा सटाने से दर्द कम हो जाता है, क्योंकि लोहा का जो ऑक्साइड होता है, यानी धातुओं के जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। और जो मधुमक्खी कीट काटे होते हैं वो अम्ल छोड़ते हैं, तो फिर उसमें भी क्या होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो विद्युत उदासीन कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। ये गांव का एक कारगरी प्रयोग है। अब देखते हैं एक नेटल नाम का पौधा होता है, इसमें डंकनुमा सूर्य जैसा होता है। अब देखते हैं जब भी गलती से इसमें सिट गए तो ये बहुत दर्द अनुभव होने लगता है। जैसे अब जंगल बुक मुगली आता है, उसमें बगीरा वगैरह सब ट्राई करते हैं। जब ये उसके पास एक और पौधा पाया जाता है, डॉग के पौधा पाए जाते हैं। अगर आप उसे पहचानते हैं, उसके पत्तियाँ धक्कर रगड़ कर जहाँ पर ये नेटल का पौधा का वो सिरा गड़ा है वो रगड़ते हैं तो क्या देखते हैं, धीरे धीरे दर्द खत्म हो जाता है। ऐसे दैनिक जीवन में हम पीएच का महत्व है। अब हम आगे देखते हैं लवण के बारे में पढ़ेंगे।